दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया। तब से लगातार उनको एक्सटेंशन मिल रहा है। कभी कहा यह जाता है कि लोकसभा चुनाव तक वो अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, मकर संक्रांति, नया साल, होली, रामनवमी, नवरात्र सब बीत गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष नहीं मिला। बीजेपी की भी बड़ी बड़ी बैठकें हो गई, संघ की भी बैठकें हो गई, दिल्ली, नागपुर, हर जगह मंथन हो गया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला। रेस में आप नाम गिनना चालू करेंगे तो बहुत से नाम सामने आ जाएंगे। संजय जोशी से लेकर मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र यादव, बहुत से नाम आपके सामने आएंगे, देवेंद्र फडणवीस तक। लेकिन बीजेपी अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है, और महिला को अध्यक्ष बनाने में एक नाम तो बहुत पहले से चल रहा है। वो नाम राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। अब इसमें 3 नाम और रेस में आ गए हैं, और आप संयोग देखिए कि ये तीनों नाम दक्षिण भारत से आते हैं। तो क्या हम ये माने कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष दक्षिण भारत से होगा? भारतीय जनता पार्टी वहां विस्तार करना चाहती है। और कौन कौन से हैं वो नाम जिन 3 नामों पर बीजेपी मंथन कर रही है? आज हम उन तीनों नामों के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ वो जो पहला नाम चल रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। 3 महिलाओं के जो नाम बताए जा रहे हैं, उसमें रेस में पहला नाम बताया जा रहा है निर्मला सीतारमण का। आप इनसे रूबरू हैं, देश की वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी में हैं, दक्षिण भारत से आती हैं। कहा यह जा रहा है कि मोदी और शाह की भी पसंद निर्मला सीतारमण है। हाल ही में बीएल संतोष के साथ इनकी मीटिंग भी हुई थी। अब जब बीएल संतोष के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई, तो कहा यह गया कि निर्मला सीतारमण के नाम पर मुहर लग जाएगी। लेकिन फिर इसमें एक और नाम आ गया। वो नाम था पुरंदेश्वरी का। पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, और 90 के जमाने से, जब भारतीय जनता पार्टी उस दौर में थी जब इतनी बड़ी पहचान नहीं थी, तब भी पुरंदेश्वरी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करती रही हैं, और अब पुरंदेश्वरी का नाम सामने आ रहा है। अनुभवी नाम है ये, ऑपरेशन सिंदूर से भी जुड़ी रही हैं। अगला नाम है इसमें वनाथी श्रीनिवासन। दोस्तों, वनाथी श्रीनिवासन तमिलनाडु के कोयंबटूर में दक्षिण सीट जो है, कोयंबटूर साउथ, वहां से विधायक हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 1993 से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कई अहम पदों पर रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी में काम करने का एक लंबा अनुभव इनके पास है। तो वनाथी श्रीनिवासन का भी नाम चल रहा है। यानी ये 3 नाम, निर्मला सीतारमण, वनाथी श्रीनिवासन और पुरंदेश्वरी, ये नाम चल रहे हैं। अच्छा, यहां पर आपको एक बात बतानी और जरूरी है। वनाथी श्रीनिवासन चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार हैं। रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू उनके जीजा हैं, और ये साली हैं। और अब मैं बात करता हूं उस नाम की जो लगातार रेस में चला, और शायद अभी भी रेस में है। हो सकता है उसी नाम का ऐलान हो जाए। वो नाम मरुधरा से आता है। मरुधरा की वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मौजूदा वक्त में एक विधायक। वसुंधरा राजे को राजस्थान में मैडम कहा जाता है। जब भजनलाल शर्मा को पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया गया और वो पर्ची वसुंधरा राजे के हाथों से ही खुलवाई गई, तो लोगों के जहन में यह सवाल था कि क्या मैडम की सियासत का सूरज डूब गया है। लेकिन आरएसएस वसुंधरा राजे के पीछे खड़ा हुआ, और लगातार वसुंधरा राजे का नाम भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा है। तो वसुंधरा राजे, निर्मला सीतारमण, वनाथी श्रीनिवासन और पुरंदेश्वरी, अगर बीजेपी महिला अध्यक्ष बनाती है तो इनमें से वो कौन नाम होगा जिस पर मुहर लगेगी? फिलहाल ये सभी नाम रेस में बताए जा रहे हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान 20 जुलाई से पहले कर दिया जाएगा। अब इंतजार कीजिए दोस्तों, जहां इतना लंबा इंतजार हो गया,
वहां फिर से इंतजार कीजिए कि बीजेपी में अध्यक्ष कब चुना जाएगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। हमारे वीडियो सेक्शन में अलग अलग जिलों के, अलग अलग राज्यों के खबरें हैं, देश दुनिया की खबरें हैं, आपके लिए तमाम एनालिसिस हैं। आप उनको देखिए, अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।